हाय फ्रेंड्स, पिछली किस्त का एंड आपको पता है कि परिजात ने एनी का दिल दुखाया था। उसे नहीं पता होता वो नाबीना है। इस दफ़ा वो उससे माफ़ी मांग लेता है ड्रामे के स्टार्ट में और वो इसे माफ़ कर देती है और दोनों की खुशगवार मुलाकात होती है। उस दोनों हंस हंस के बातें कर रहे होते हैं और एक दूसरे से सुलह कर लेते हैं। उसके बाद परिजात जो है वो इसको घर भी छोड़ने जाता है, लेकिन बीच में ये दोनों बहनें कमल और नाहिद बात कर रही होती हैं कि तुमने सर से मेरे बारे में बात की या नहीं। उससे नाहिद पूछती है, वो कहती है वो बिज़ी थी, मेरी बात नहीं हुई। इधर परिजात एनी के साथ उसके घर जाता है, उसकी माँ से मुलाकात होती है। उसकी माँ बताती है बचपन में इसके फादर की डेथ हो गई थी और मैंने टीचर की जॉब कर ली प्राइवेट स्कूल में। ये बीमार हुई, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे जितने थे, उसका मैंने इतना इलाज किया जिसकी वजह से इसकी आंखें ख़राब हुई और मेरे पास इतना अफोर्डेबल नहीं था बजट के मैं इसका ज़्यादा इलाज कर रख सकती। उधर बाहर गार्ड इंतज़ार कर रहा होता है और वो कहता है कि अभी तक परिजात आया नहीं है, ये लड़का अच्छा नहीं है। और दूसरा जो सर्वेंट होता है वो कहता है तुम फिक्र नहीं करो, परिजात बहुत बहादुर आदमी है। इधर परिजात को एनी की मदर खाने पे फोर्स करती है। वो इजाज़त लेता है कि मुझे अब इजाज़त दें, काफ़ी देर हो गई, मैं जाता हूँ। उसके जाने के बाद एनी बहुत खुश होती है और उसकी बातें कर रही होती है। जब वो बाहर जाता है तो अकबर उसका बॉडीगार्ड उसका वेट कर रहा होता है। वो लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं, जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। रास्ते में वो देखता है परिजात के उसके पीछे एक ब्लैक गाड़ी उसको फॉलो कर रही होती है। वो अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ है, क्योंकि हमारे पीछे एक काली गाड़ी है, मैं फॉलो करिए, पता करो ये किसकी है और क्यों हमारे पीछे है, लेकिन गाड़ी नहीं रोकना, गाड़ी को चलते रहना चाहिए। उसके बाद उसका बॉडीगार्ड आके बताता है कि वो सेठ शहबाज के आदमी थे और उसका हमने बंदोबस्त किया और उन्होंने हमें कहा है कि नेक्स्ट टाइम अगर तुमने कोई ऐसी बात की तुम्हारी हड्डियाँ नहीं तोड़ेंगे बल्कि डायरेक्ट तुम्हें शूट करेंगे। परिजात कहता है मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन मेरी बहुत सारी जिम्मेदारियां जो भी पूरी नहीं हुई हैं। उधर कमल आती है, नाहिद की बहन। कमल का नाहिद का ख़त देने के लिए ये बिज़ी होता है परिजात और कहता है इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं है। फिर सोचता है, कहता है अच्छा बताओ क्या बात है। वो उसे कहती है कि मेरी बहन ने ये ख़त दिया है तो वो तुमसे मिलना चाहती है। वो उसे कहता है ठीक है, इस ख़त में क्या लिखा हुआ है वो नहीं बताती है। कहता है अच्छा ख़त इधर रख दो। उसके बाद परिजात जाता है घोड़ों की रेस देखने के लिए। वहाँ पे दूरबीन से देख रहा होता है और उसके साथी कहते हैं कि यहाँ पे जो भी घोड़ा भाग रहा होता है, जो घुड़सवार होता है, वो समझता है कि जीत उसकी हुई है, लेकिन असल जीत उसकी होती है जो मैदान से बाहर पैसे जिसने लगाए होते हैं और वो बैठा मुस्कुरा रहा होता है। ये अजीब खेल है जिसके जीत हार का खुद भी जीतने वाले को नहीं पता होता है। इस तरह की बातें हो रही होती हैं। उसके साथ बहुत सारे लोग होते हैं। ये रेस जो देख रहे होते हैं, जो उसके अपने ही सर्वेंट वगैरह होते हैं। रेस देखने के बाद ये लोग वापस जाते हैं और यहाँ दोनों बहनें जो हैं दूसरी तरफ वो आपस में बातें कर रही होती हैं और नाहिद उससे पूछती है कि परिजात ने क्या कहा। उसने कहा परिजात ने तुम्हें अपने घर बुलाया है मिलने के लिए, तो वो बहुत खुश होती है। इधर एनी अपनी माँ से परिजात के बारे में बात कर रही होती है और उसकी माँ कहती है तुम उसको उसका मुजस्मा बनाने के लिए क्यों मजबूर करती हो, तुम उसे मजबूर ना किया करो। बस प्यार में वो डांटती है। एनी भी प्यार में माँ से नाराज़ होती है और ऐसे मुँह बना लेती है और उसमें इतनी देर में वो माँ से बात करने के बाद वो परिजात को फ़ोन करती है और बड़े रोमांटिक अंदाज में बातें करती है कि तुम्हारी वजह से मुझे माँ ने डांटा है। परिजात भी बड़े ही रोमांटिक अंदाज में उससे बात करता है और इसी तरह बात करते करते वो उससे नाराज़ हो जाती है। तो कहती है तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती हो, मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ। वो कहता है अच्छा ठीक है, तुम हो जो आरजे एनी बंद कर दो और कभी कभी मेरा हाल पूछती रहना। वो कहती है अच्छा ठीक है, मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ, मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ। वो कहता है अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखो, कभी कभी फ़ोन करना। फ़ोन बंद करने के बाद परिजात के भी दिल में कुछ हो रहा होता है और वो उसी की सोचों में गुम होता है। इधर दोनों बहनें उससे परिजात के घर आती हैं उससे मिलने एक टैक्सी में। जब वो टैक्सी से उतरती हैं और घर को देखती हैं तो वो अपनी बहन नाहिद अपनी बहन कमल से कहती है तुमने परिजात से क्यों नहीं कहा गाड़ी भेजे, अब इतने अच्छे घर में हम इतनी गंदी टैक्सी में आए हैं। उसने कहा तुमने जो कहा था कि माजिद को ना पता चले, तो अगर परिजात गाड़ी भेजता तो माजिद को पता चल सकता था कि हम कहाँ जा रहे हैं, इसलिए मैंने नहीं कहा। अब ये दोनों गार्ड आता है, इनको अंदर लेके जाता है घर के। ये घर देख के बहुत हैरान हो रही होती हैं कि इतना बड़ा और इतना प्यारा घर है जहाँ पे परिजात रहता है। तो गार्ड इनको अंदर लेके जाता है और कमरे में बिठाता है। परिजात आता है, इनसे मिलता है और ये नाहिद अपनी बहन को कहती है तुम्हें घर पर देखने का शौक़ था, तुम घर जाओ, घर देखो। उधर एक लेडी सर्वेंट होती है। परिजात उसकी बहन को लेडी सर्वेंट के साथ भेजता है कि जाओ इसको घर दिखा लो। इतनी देर में नाहिद और
परिजाद आपस में बात करते हैं और नाहिद उससे सारी गलतियों की माफ़ी मांगती है और अपने प्यार का इज़हार करती है। तो वो कहता है अगर ये बोल तुमने उस वक्त बोले होते जब मैं एक गरीब मोहल्ले में रहता था तो शायद मेरा दिल बंद हो जाता। तुमने किसी दौलतिये से ये बातें की हैं। उधर उसकी बहन घर देख के वापस आ रही होती है और ये बातें सुन लेती है और वो उसे कहता है तुम बहुत कीमती हो, तुम चाहो तो मैं सारा कुछ तुम्हारे नाम कर सकता हूँ, तुम अपने आप को इतना ना समझो, तुम बहुत अनमोल हो। और यही बातें हो रही होती हैं, उसकी बहन सुन रही होती है और यहीं पे ड्रामे का एंड हो जाता है। और उसकी बहन सुन के